5 ऐसी बातें जो इस ट्रेलर को खास बना रही हैं। मतलब बॉर्डर टू ट्रेलर ने धमाका तो कर ही दिया है। आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बढ़ते हुए नंबर्स देख लीजिए। उसके जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो देख लीजिए। उन लोगों के मुंह पे भी टेप लग गया है जो इस फिल्म को अभी तक बकवास बता रहे थे। अच्छा, विदेश में बैठे हुए लोग जो बकवास कर रहे थे, अब उसके बाद उनको और ज्यादा चुभेगी बात ये। लेकिन हमारे हिसाब से 5 ऐसी बातें जो इस ट्रेलर को बहुत खास बना रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यार, अभी तक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर डालिए, क्योंकि अब अपनी यहां से रेस आगे बढ़ रही है। हम भी 1 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं, सिल्वर बटन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चले, पहली बात क्या? पहली बात, सनी देओल। सनी देओल इस फिल्म की यूएसपी हैं और रहेंगे। नंबर 1 हीरो। मतलब बॉर्डर जब बनी होगी, उसके बाद जब विचार हुआ होगा, तो सनी देओल के बिना इस फिल्म की कल्पना की नहीं जा सकती थी। और ठीक वैसा ही रोल उनके लिए प्लान किया गया, पूरा का पूरा। वो जो कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो कैरेक्टर किसी और कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। वो रियल लाइफ कैरेक्टर है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि कहानी में थोड़ा इमोशनल चीज भी डालनी थी। और वो क्यों डालनी थी? क्योंकि उससे कहानी में जबरदस्त जो है दम आना था, इमोशनल डेप्थ आनी थी। अब कहानी के अंदर हमने देखा कि बेटे की मौत के बाद भी जो कैरेक्टर है वो युद्ध के मैदान में जाता है, गम में डूबा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी युद्ध करता है। और उसके बाद पहला पहला वाला जब टीजर आया था तो पूछ रहे थे सैनिकों से, आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। और इस बार पूछ रहा है, भाई है जुर्रत? है साहब जी, है जुर्रत? है साहब जी। ये दोनों को दोनों जो पीक डायलॉग्स हैं, ये दोनों सनी देओल के खाते में आए हैं, जो बता रहे हैं कि इस कैरेक्टर में, जो फिल्म के अंदर मेन लीड कैरेक्टर, पूरी स्टोरी को जो प्रतीक है, जीत का प्रतीक है, वो सनी देओल निभाने वाले हैं। वैसे भी जो कैरेक्टर है वो ईस्टर्न बॉर्डर पर तैनात है, जहां पर हम जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाला हिस्सा है। तो प्रतीकात्मक रूप से विक्ट्री उन्हीं के हिस्से में आने वाली है। तो वो कैरेक्टर अगेन सनी देओल जीत के साथ निकलेगा। प्लस उनके जो डायलॉग्स हैं, भैया तुम्हारे यहाँ इतने इतने वो नहीं, लोग नहीं होंगे जितने हमारे ईद पे बकरे कटते हैं। वो डायलॉग का जोश देख लीजिए, या जुर्रत वाले डायलॉग का जोश देख लीजिए। जो ट्रेलर जहां से शुरू होता है, कोई सीमा पार नहीं आ सकता, वो जोश देख लीजिए। तो भाई पूरा का पूरा ट्रेलर सनी देओल की वॉइस पर सेंट्रिक है, सनी देओल के कैरेक्टर पर सेंट्रिक है, जो कलेर साहब का जो वहां पर वो किरदार निभा रहे हैं। एक बात। नंबर 2 बात, वरुण धवन। लगातार मैं इंटरनेट पर बहस देख रहा हूं, ये अच्छा कि वो अच्छा। और खासकर वरुण धवन को लेके खास नेगेटिव पीआर बहुत चलाया गया है। उसकी कोई जरूरत मुझे लगी नहीं। अ, पूरा ट्रेलर देखने के बाद में एक धांसू डायलॉग उनके पास है, और वो धांसू डायलॉग वही आप कहते हैं, तुम्हारे यहाँ हम राम को मानते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर परशुराम भी बन जाते हैं। वो चीज़ है, वो कलेजा पूरे कैरेक्टर का है। और ये बेवजह नहीं है कि भैया दहिया साहब की वाइफ ने जब देखा पूरी फिल्म को, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया वरुण धवन को कि यार बहुत अच्छा करा है। वो बहुत दिल से खुश थी इसे देखने के बाद में। और पूरा ट्रेलर देखने के बाद में पब्लिक भी खुश है। वो जो स्माइल पे मजाक बना रहे थे, अब मजाक बनाने का टाइम उनका है। मैंने आपसे पहले भी कहा, यह फिल्म किसी व्यक्ति की फिल्म नहीं है, ना ये सनी देओल की फिल्म है, ना वरुण धवन की फिल्म है, ना दिलजीत दोसांझ की फिल्म है, ना आहन की फिल्म है। ये फिल्म देश की फिल्म है, इस बात को आप याद रखिएगा। और इसीलिए हम बिना किसी शर्त के इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। वरुण धवन की एक्टिंग इसके अंदर अच्छी लगी है, और उन्होंने दिखाया कि वो सीरियस रोल भी उतनी ही अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि टीजर के अंदर उनके पास करने को ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन अब उनके पास एक हिस्सा उनके पास ज़रूर था दिखाने के लिए। और फिल्म में उनके पास जो रोल है, वो रोल मतलब हमारे देश के उस शहीद का रोल है कि वो सबके दिलों में उतर जाने वाला है। जब ये रोल आएगा ना, तो आप देखिएगा जितनी तारीफ करने वाले हैं उन सबको अपने मुंह पे टेप लगानी पड़ेगी, डेफिनेटली टेप लगानी पड़ेगी। नंबर 3, दिलजीत दोसांझ। यार, दिलजीत दोसांझ वर्सेटाइल हैं, सब जानते हैं। वर्सेटाइल इसलिए भी हैं कि वो गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, और रियल लाइफ में वो रियल जट हैं। मतलब ना सीधा सीधा बोलने वाले। यार, पर्सनली आमतौर पे लोगों को पसंद आते हैं वो लोग जो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। यार, अपने को पसंद आते नहीं ऐसे लोग। ऐसे लोग अपने को बिना रीढ़ की हड्डी के दिखते हैं। तो भाई हम ये चाहते हैं कि जो हो वो सामने हो, पीछे ना हो। तो दिलजीत दोसांझ हुए, सनी देओल हुए, सब वो लोग हैं जो एकदम जट हैं। मतलब वो सीधा दिमाग से नहीं, दिल से सोचते हैं और मुंह पे कहते हैं। वो कैरेक्टर उनका यहाँ पर भी है। कैरेक्टर ऐसा है कि बहुत सारे सवाल उठे थे इस कैरेक्टर को लेके। फिल्म में उसको उनको लेने पे सवाल उठे थे, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया कि भैया माँ को गले लगा रहे हैं जाने से पहले कि तू तो सौतेली माँ है, असली माँ मुझे बुला रही है। असली माँ कौन? भारत माता। और उनके पास जो कैरेक्टर निभाने को है शंकु साहब का, वो कैरेक्टर मतलब सैल्यूट करने लायक कैरेक्टर है। कहाँ हमारे पास रिसोर्स नहीं थे, कहाँ अचानक हमला होता है, और जान की बाजी लगा के, जान की परवाह किए बिना, जान की शहादत देके, जिस जांबाजी के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वो इतिहास के पन्ने आपको इस फिल्म में पलटते हुए दिखाई देंगे, जो दिल को छू जाते हैं। यार क्या मतलब,
और गाने के अंदर जो आवाज़ दी है वो आवाज़ देख लीजिए, जो रोल के अंदर जो सादगी नज़र आ रही है वो देख ली है। यार ये ऐसे ही तेवर नहीं आते, मुँहमटने वाले, उसके लिए जिगरा चाहिए होता है भाई साहब, वो जिगरा उन्होंने दिखाया है। नंबर 4, म्यूज़िक। इसके अंदर आपने देखा मतलब धीरे-धीरे, कल भी मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, यार 3 घंटे 20 मिनट की फ़िल्म है, 50 सेकंड का तो म्यूज़िक ही म्यूज़िक है, गाने हैं तो फ़िल्म कब दिखाएँगे? तो भैया वो पुराने ज़माने चले गए जब गानों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट करना पड़ता था। अब गाने बीजीएम के अंदर अपने आप आ जाते हैं। मैक्सिमम गाने बीजीएम के अंदर होंगे इस फ़िल्म के अंदर भी, और वो फ़िल्म के स्पीड को कम नहीं करेंगे, आप डोंट वरी उस बात को लेके, वो फ़िल्म की स्पीड को सपोर्ट करेंगे। कहीं-कहीं गाने इमोशनल डेप्थ देने के लिए कि भई जब तक रोमांस नहीं दिखेगा, तो पेन भी नहीं दिखेगा। वो जिगरा भी नहीं दिखेगा। जब तक फैमिली के साथ अटैचमेंट नहीं दिखेगा, तो आपको वो दर्द नहीं समझ में आएगा, जो बॉर्डर पर जाते वक़्त सैनिकों को होता है। तो उसके लिए वो गाने यहाँ पे रखे गए हैं। बड़े सॉफ्ट रोमांटिक से गाने हैं, चाहे पुराने हों, चाहे नए हों, उनको इसीलिए रखा कि वो इमोशनल डेप्थ देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और टाइम अच्छा खासा है। हालाँकि मेरा अपना मानना है कि इस तरह की वॉर फ़िल्म के लिए 3 घंटे कुछ भी नहीं है। तो इनको 2 सीक्वेंस में भी बना देते तो मुझे हैरानी नहीं होती। अब हो सकता है भई क्या आगे करना चाहें वो जानें। लेकिन 1971 वॉर की कहानी एक ऐसी कहानी है जो वाक़ई में देश की जनता तक पहुँचनी चाहिए। भई हमारे पैदा होने से भी पहले की है। हमने भी किस्से सुने हुए हैं खाली, अब तो किस्से भी आने बंद हो गए थे। तो ये फ़िल्म उन सारे किस्सों को लेके आ रही है और बहुत म्यूज़िकल तरीके से नए, जो पिछली बॉर्डर है, उस बॉर्डर के गानों को दोबारा ज़िंदा कर दिया है। यार कितने व्यूज़ गिर रहे हैं गानों पे, आप देख रहे हैं। मतलब मैं क्या आपको बताऊँ, आप ही लोग मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि 10-10 करोड़ हो रहे हैं, नए-नए गानों पे भी 1-1 करोड़ हो गए, 6-6 करोड़ संदेश आते हैं टाइप के हो गए, टीज़र वगैरह सब करोड़ों में जा रहे हैं भाई साहब। तो क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि म्यूज़िक लोगों ने पसंद किया, पिक किया है और वो सही जगह पर रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 5, यार वीएफएक्स के बड़े चर्चे हुए थे यार। बहुत चर्चे हुए थे जब ट्रेलर आया था, टीज़र आया था, और लोगों ने अपनी पूरी दुकान खोल ली थी कि भैया इस फ़िल्म को गिरा के रहना है, दबा देना है, कुचल देना है, इतना ट्रोल करना है कि भाई ये फ़िल्म बनाने वाले सर पकड़ लें और शायद सर पकड़ के उनको पैसा दे दें। हाँ भाई, कुछ गड़बड़ थी वीएफएक्स में, टीज़र के अंदर, सच बात है। लेकिन वो ग्रीन स्क्रीन वाली बातें यार, फर्ज़ी, फर्ज़ी, फर्ज़ी। फ़िल्म के अंदर कुछ काम होता ही है वीएफएक्स पे, और मतलब मेरे को कई सारी चीज़ें बता रहे थे, भाई स्काई अगर दिख रहा है तो उसमें वीएफएक्स पे काम होता है, और कई सारी चीज़ें, अब यहाँ हवाई जहाज़ अगर उड़ेंगे तो बिना वीएफएक्स के कैसे उड़ जाएँगे? अगर उस सेबर प्लान उड़ाना है उस समय के, तो बिना वीएफएक्स के कैसे उड़ जाएगा? उस समय का आईएनएस विक्रांत अगर दिखाना है तो बिना वीएफएक्स के कैसे हो जाएगा? लेकिन इस बार इस ट्रेलर के अंदर वीएफएक्स के अंदर ऐसी कोई कमी दिखाई नहीं दी। देख के मज़ा आया, देख के कहीं दिमाग ही नहीं गया एक्चुअली में, सच बताऊँ तो मैं। मतलब 1% भी विजुअल्स पे क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया। इमोशनल कंटेंट इतना हाई था इस पूरे ट्रेलर का। तो भैया अब वो सारे लोग जो इस पूरे ट्रेलर को, टीज़र को सब बर्बाद बता रहे थे, उन सब के लिए ये अच्छा सबक है कि भैया प्लीज़ अब मुँह बंद कर लो। अब टाइम आ गया 15 तारीख, अब 1 हफ्ता आगे बाकी है, और 1 हफ्ते बाद फ़िल्म अब आ जाएगी, और अब जल्दी से इसकी बुकिंग भी 1 आध दिन के अंदर आप सुन लेंगे, न्यूज़ उसकी भी आ जाएगी। शायद 18 तारीख से इसकी बुकिंग ओपन होने वाली है। लेट्स होप अब यहाँ से जो धमाका शुरू होगा उसकी गूंज पहुँचेगी दूर-दूर तक। तो भैया आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, कमेंट में बताना। जुर्रत इस फ़िल्म की कितनी होने वाली है, कमेंट में बताना। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। एक स्पेशल एपिसोड सिर्फ़ आपके कमेंट्स पे मैं करूँगा, इसका मेरा प्रॉमिस है। नमस्कार।